तमिलनाडु के कराईकुड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस नेताओं का दलितों, महिलाओं और अम्मा के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सत्ता से बाहर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल है कि सत्ता में आ गए तो दलितों और महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, जहां तक राहुल गांधी के 5 विषयों का सवाल है, पहले चुनाव को उठाकर देखें। राहुल गांधी ने जो वादा किया है वो कांग्रेस की सरकारों ने पूरा किया क्या? दुख है कि राहुल गांधी बदरुद्दीन अजमल जैसे सांप्रदायिक आदमी को असम की संस्कृति से जोड़ने का असफल प्रयत्न करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राकेश टिकैत के वाहन पर कथित तौर पर हुए हमले की पृष्ठभूमि में आरोप लगाते हुए कहा, सब मिलकर संघ का सामना करेंगे और तीनों कृषि विरोधी कानूनों को वापस कराकर दम लेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा, चुनाव आयोग से हम भाजपा नेता की गाड़ी में ईवीएम मामले में कड़ी कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे कि आयोग के एक और कदम से ऐसा लगता है कि उसने अपनी रूल बुक से निष्पक्षता वाला पेज फाड़कर फेंक दिया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी नीरज जादौन ने बताया, सिंभावली पुलिस के मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने घटना स्वीकार ली है और मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलते। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कश्मीर से 370 समाप्त कर बंगाल के नौजवानों को कश्मीर के अंदर जमीन खरीदने की अनुमति दी है। बंगाल का नौजवान अब जम्मू कश्मीर में बस सकता है। भारत पाकिस्तान पर सीमा पर तैनात भारतीय नौजवानों ने एक बार फिर मानवता का परिचय दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 साल का एक पाकिस्तानी बच्चा राजस्थान के बाड़मेर में सीमा पार कर भारत में चला आया। जवानों को देखकर वो रोने लगा। जवानों ने इसके बाद उसे तुरंत दुलारा और कुछ देर बाद उसे पाकिस्तान को सौंप दिया। केंद्र सरकार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना चाहती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया, सरकार ने 1 महीने में सड़क निर्माण से जुड़े 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। इतना ही नहीं, हम सड़क निर्माण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुए हैं। किसान नेता बलवीर सिंह ने कहा, सरकार ने पहले उड़ीसा में हमला करवाया, उसके बाद आरएसएस और बीजेपी के लोग पकड़े गए, अब अलवर में हमला हुआ। साफ हो गया है कि वो एबीवीपी क्या और आरएसएस के लोग हैं। 5 तारीख से एफसीआई के दफ्तरों के सामने धरना दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हावड़ा के इच्छापुर में रोड शो किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, डीएमके मतदान के साथ साथ धीरज भी खो रही है। डीएमके द्वारा जो महिला विरोधी और दलितों के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं वो शर्मनाक हैं। एंटेलिया मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने सचिन वाजे की एनआईए हिरासत को 7 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। एनआईए को सचिन वाजे को सभी चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। बंगाल के उत्तर 24 परगना में राज्य की मुख्यमंत्री ने कहा, सभी अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि वो अपने मत का विभाजन न होने दें।
लखनऊ पुलिस ने शनिवार को जौनपुर जिले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए उनके आवास पर पहुंची, लेकिन पूर्व सांसद का कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। उत्तर प्रदेश और बिहार के 58 मानसिक रूप से दिव्यांग राज्य में सीमावर्ती जिलों में बंधुआ मजदूरों के तौर पर काम करते पाए गए, जिस पर केंद्र द्वारा पंजाब सरकार से इस गंभीर मसले पर उचित कार्रवाई करने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ डीजीपी डीएम अवस्थी के अनुसार बाजीपुर के पास जंगलों में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 5 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई और लगभग 10 अन्य घायल हुए हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली के आरामबाग में प्रधानमंत्री ने कहा 2 मई को यहां डबल इंजन की सरकार ही नहीं बनेगी बल्कि सीधा फायदा देने वाली सरकार भी बनेगी। बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद सबसे पहले किसानों के हित में फैसला लेना होगा। पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। राजस्थान के पाली जिले से एक फर्जी आईपीएस का भांडाफोड़ हुआ। 10वीं तक पढ़ा पाली का शातिर युवक वर्दी पहनकर 4 साल से फर्जी आईपीएस बनकर लोगों को ठग रहा था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमालयी क्षेत्र में 5 से 7 अप्रैल तक आंधी और तेज हवाएं चलने की आशंका है। कोरोना से निपटने के लिए ब्रिटेन के कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। बेल्जियम में तीसरी बार लॉकडाउन लगने की तैयारी है। इटली में 3 बार लॉकडाउन लगाया जा चुका है।